नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 449 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। राज्य स्तर पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार का यह कहते हुए अपनी राय देने के लिए और समय मांगना समझ आता है कि ऐसा करने के दूरगामी परिणाम होंगे, लेकिन इस मामले को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। अभी तक इस संदर्भ में 14 राज्यों ने अपनी राय दी है। केंद्र सरकार और 19 राज्यों को अपनी राय देना शेष है। पता नहीं उनका नजरिया क्या होगा और उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन उचित यह होगा कि देश को अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की बहस से मुक्त करने पर विचार किए जाएं। यह एक विडंबना है कि कुछ ऐसे समुदाय हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वे राज्य विशेष में बहुसंख्यक हैं। इसी तरह जो कई राज्यों में बहुसंख्यक हैं, वे कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन यदि राज्यों के स्तर पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग होगी तो फिर इस तरह की मांगों का कोई अंत होने वाला नहीं है। ऐसी मांगों का अंत तभी हो सकता है जब ना तो किसी को अल्पसंख्यक माना जाए और ना ही बहुसंख्यक। देश में अमीर और गरीब दो ही वर्ग होने चाहिए और उसी आधार पर नीतियां बननी चाहिए। यदि इसकी खोज की जाएगी कि किस राज्य में कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक, तो अल्पसंख्यकवाद की राजनीति को ही बल मिलेगा। जब ऐसा होगा तो फिर बहुसंख्यकवाद की भी राजनीति होगी। इस तरह की राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला। पैरा, यह किसी से छिपा नहीं कि अल्पसंख्यकवाद की राजनीति ने किस तरह कुछ अल्पसंख्यकों के मन में इस काल्पनिक भय का संचार किया है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। इस राजनीति ने ही
वह वातावरण बनाया है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों की मांग की जाती है। कुछ मामलों में उन्हें विशेष अधिकार प्रदान भी किए गए हैं। जब अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं तो बहुसंख्यकों के बीच यही संदेश जाता है वे दोयम दर्जे के नागरिक हैं। विशेष अधिकारों के कारण ही अल्पसंख्यकों के मन में यह बात घर करती है कि वे औरों से विशिष्ट हैं अथवा उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। इन स्थितियों में यह धारणा कमजोर होती है कि देश के सभी नागरिक बराबर हैं। यह निराशाजनक है कि जब देश के सभी नागरिकों के बीच यह संदेश जाना चाहिए कि वे सभी एक समान हैं, तब अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की बहस उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। इसलिए और अलग करती है क्योंकि धार्मिक और शैक्षिक मामलों में जैसे अधिकार अल्पसंख्यकों को प्राप्त हैं वैसे बहुसंख्यकों को नहीं दिए गए हैं। यह और कुछ नहीं एक देश दो विधान वाला मामला है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। राज्य स्तर पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार का यह कहते हुए अपनी राय देने के लिए और समय मांगना समझ आता है कि ऐसा करने के दूरगामी परिणाम होंगे, लेकिन इस मामले को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। अभी तक इस संदर्भ में 14 राज्यों ने अपनी राय दी है। केंद्र सरकार और 19 राज्यों को अपनी राय देना शेष है। पता नहीं उनका नजरिया क्या होगा और उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन उचित यह होगा कि देश को अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की बहस से मुक्त करने पर विचार किए जाएं। यह एक विडंबना है कि कुछ ऐसे समुदाय हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वे राज्य विशेष में बहुसंख्यक हैं। इसी तरह जो कई राज्यों में बहुसंख्यक हैं, वे कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन यदि राज्यों के स्तर पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग होगी तो फिर इस तरह की मांगों का कोई अंत होने वाला नहीं है। ऐसी मांगों का अंत तभी हो सकता है जब ना तो
किसी को अल्पसंख्यक माना जाए और न ही बहुसंख्यक। देश में अमीर और गरीब दो ही वर्ग होने चाहिए और उसी आधार पर नीतियां बननी चाहिए। यदि इसकी खोज की जाएगी कि किस राज्य में कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक, तो अल्पसंख्यकवाद की राजनीति को ही बल मिलेगा। जब ऐसा होगा तो फिर बहुसंख्यकवाद की भी राजनीति होगी। इस तरह की राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला। पैरा, यह किसी से छिपा नहीं कि अल्पसंख्यकवाद की राजनीति ने किस तरह कुछ अल्पसंख्यकों के मन में इस काल्पनिक भय का संचार किया है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। इस राजनीति ने ही वह वातावरण बनाया है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों की मांग की जाती है। कुछ मामलों में उन्हें विशेष अधिकार प्रदान भी किए गए हैं। जब अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं तो बहुसंख्यकों के बीच यही संदेश जाता है, वे दोयम दर्जे के नागरिक हैं। विशेष अधिकारों के कारण ही अल्पसंख्यकों के मन में यह बात घर करती है कि वे औरों से विशिष्ट हैं अथवा उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। इन स्थितियों में यह धारणा कमजोर होती है कि देश के सभी नागरिक बराबर हैं। यह निराशाजनक है कि जब देश के सभी नागरिकों के बीच यह संदेश जाना चाहिए कि वे सभी एक समान हैं, तब अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की बहस उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। इसलिए और अलग करती है क्योंकि धार्मिक और शैक्षिक मामलों में जैसे अधिकार अल्पसंख्यकों को प्राप्त हैं वैसे बहुसंख्यकों को नहीं दिए गए हैं। यह और कुछ नहीं एक देश दो विधान वाला मामला है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। राज्य स्तर पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार का यह कहते हुए अपनी राय देने के लिए और समय मांगना समझ आता है कि ऐसा करने के दूरगामी परिणाम होंगे, लेकिन इस मामले को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। अभी तक इस संदर्भ में 14 राज्यों ने अपनी राय दी है। केंद्र सरकार और 19 राज्यों को अपनी राय देना शेष है। पता नहीं उनका नजरिया क्या होगा और उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन उचित यह होगा कि देश को अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की बहस से मुक्त
करने पर विचार किए जाएं। यह एक विडंबना है कि कुछ ऐसे समुदाय हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वे राज्य विशेष में बहुसंख्यक हैं। इसी तरह जो कई राज्यों में बहुसंख्यक हैं, वे कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन यदि राज्यों के स्तर पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग होगी तो फिर इस तरह की मांगों का कोई अंत होने वाला नहीं है। ऐसी मांगों का अंत तभी हो सकता है जब ना तो किसी को अल्पसंख्यक माना जाए और ना ही बहुसंख्यक। देश में अमीर और गरीब दो ही वर्ग होने चाहिए और उसी आधार पर नीतियां बननी चाहिए। यदि इसकी खोज की जाएगी कि किस राज्य में कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक, तो अल्पसंख्यकवाद की राजनीति को ही बल मिलेगा। जब ऐसा होगा तो फिर बहुसंख्यकवाद की भी राजनीति होगी। इस तरह की राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला। पैरा, यह किसी से छिपा नहीं कि अल्पसंख्यकवाद की राजनीति ने किस तरह कुछ अल्पसंख्यकों के मन में इस काल्पनिक भय का संचार किया है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। इस राजनीति ने ही वह वातावरण बनाया है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों की मांग की जाती है। कुछ मामलों में उन्हें विशेष अधिकार प्रदान भी किए गए हैं। जब अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं तो बहुसंख्यकों के बीच यही संदेश जाता है, वे दोयम दर्जे के नागरिक हैं। विशेष अधिकारों के कारण ही अल्पसंख्यकों के मन में यह बात घर करती है कि वे औरों से विशिष्ट हैं अथवा उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। इन स्थितियों में यह धारणा कमजोर होती है कि देश के सभी नागरिक बराबर हैं। यह निराशाजनक है कि जब देश के सभी नागरिकों के बीच यह संदेश जाना चाहिए कि वे सभी एक समान हैं, तब अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की बहस उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। इसलिए और अलग करती है क्योंकि धार्मिक और शैक्षिक मामलों में जैसे अधिकार अल्पसंख्यकों को प्राप्त हैं वैसे बहुसंख्यकों को नहीं दिए गए हैं। यह और कुछ नहीं एक देश दो विधान वाला मामला है। स्टॉप।